रेडी स्टार्ट। महोदय, आप सब विज्ञान या प्रशासन या अन्य क्षेत्रों के विख्यात लोग हैं। आपके बीच आकर और इस समारोह में भाग लेकर मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इस पुरस्कार को पाने वालों को मैं बधाई देती हूँ। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर से हम सब परिचित थे और उनका परिचय यहाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। वह हमारे देश में विज्ञान के संगठित अनुसंधान के एक मुख्य स्तंभ थे। वे एक महान विज्ञान प्रशासक भी थे। उनके वैज्ञानिक नेतृत्व और मेरे पिताजी के राजनीतिक नेतृत्व के समन्वय से नेहरू भटनागर प्रभाव का उद्भव हुआ और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नींव पड़ी और उस परिषद के फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसके पीछे एक और जीवंत वैज्ञानिक प्रशासक और एक महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर होमी भाभा थे। श्री हक्सर के संस्मरणों से मुझे भी उस क्षण की याद ताज़ा हो आई है जब उनमें से कुछ महान वैज्ञानिक एक साथ मिले थे। उनमें से 3 मेरे साथ एक जहाज़ में थे, जबकि मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रही थी और शायद यही कारण है कि अब भी मुझे हवाई यात्रा की अपेक्षा समुद्री यात्रा करना अधिक रुचिकर लगता है। वह मेरे जीवन का एक बहुत उल्लेखनीय अनुभव था, क्योंकि प्रत्येक क्षण एक प्रकार की सीख का क्षण था। उनमें से प्रत्येक सरल रूप में यह समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि उसका कार्यक्षेत्र क्या है, सागर के रहस्य क्या हैं और आकाश किन रहस्यों का कोषागार है। ये पुरस्कार जो डॉक्टर भटनागर के नाम पर दिए जा रहे हैं, उनके स्वयं के स्फूर्तिपद व्यक्तित्व के प्रति उचित श्रद्धांजलि है और युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणाप्रद है। मेरे पिताजी ने एक अवसर पर कहा था, भूख और गरीबी, गंदगी और निरक्षरता, अंधविश्वास और आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों तथा परंपराओं का निराकरण और एक ऐसे देश में जहां लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, चीज़ों को व्यर्थ नष्ट करने की समस्या का हल केवल विज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। निस्संदेह यह बात उनके समय से पहले भी कही जा चुकी है और बाद में भी। मैं सोचती हूँ कि
धीरे धीरे ही सही वैज्ञानिक मानसिकता देश में फैल रही है। यह सही है कि प्राय उसका टकराव उन बातों से होता रहता है जो अतार्किक हैं और अंधविश्वास पर आधारित हैं, और हमारे बीच ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिनका प्रयोगशालाओं में एक भिन्न प्रकार का व्यक्तित्व होता है और घरों में भिन्न प्रकार का। फिर भी हम इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री हक्सर ने वैज्ञानिकों के समुदाय का उल्लेख किया है, लेकिन क्या सचमुच कोई समुदाय या लोगों का समूह या दो व्यक्तियों का साथ ऐसा होता है जिसमें कुछ न कुछ प्रतिस्पर्धा न होती हो? यह क्रम अनंत काल से चलता आ रहा है। हमें आशा थी कि ज्ञान की वृद्धि के साथ यह प्रतिस्पर्धा बदलकर गहरे भाईचारे का रूप ले लेगी। महोदय, विज्ञान एक रोमांचकारी विषय है। कोई नहीं जानता कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और अंत क्या है। अर्थात क्या चीज़ है जो विज्ञान के क्षेत्र में आती है और क्या है जो उससे बाहर है। हमें अपने लोगों को यही बताना है कि विज्ञान का प्रवेश हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में है। एक समय था जब लोग उतने ही पर विश्वास करते थे जिसको देखा या छुआ जा सकता था, लेकिन क्रमशः हमें पता चला कि हम जीतने की खोज करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा की खोज संभावित रहती है। और जैसे जैसे हम नई खोज करते जाते हैं, हमारी जानकारी का क्षेत्र बढ़ता जाता है और अगर मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाना है तो उसे निरंतर खोज के उत्साह को बनाए रखना होगा। कुछ अनुसंधानों और उपलब्धियों का संबंध उच्चतर विज्ञान से है और कुछ का हमारी जनता की और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं से है। हमारे विश्वविद्यालयों में, प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में और अनुसंधान संस्थानों में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन जैसा कि श्री हक्सर ने कहा है, समाज और समुदाय पर विज्ञान का समग्र प्रभाव वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, बल्कि वह होता है जिसे हम चाहते हैं। इसका कारण कुछ सीमा तो अतीत के साथ हमारा संपर्क है, जिसे हम प्राय सीमित और संकीर्ण अर्थों में लेते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है, हमारे कुछ वैज्ञानिक जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए काम करने की बजाय उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें मैं फैशनेबल या प्रतिष्ठामूलक कहना चाहूँगी। मैं ऐसे अनुसंधान के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्राय उसी में से तात्कालिक समस्याओं के समाधान भी निकल आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तात्कालिक विषयों का हल निकालने के क्रम में वैज्ञानिकों को प्राय महत्तर सत्यों और आविष्कारों का पता
चलता रहा है। फिर भी हमें अपने विश्वविद्यालयों को दिशा दिखानी है, विशेष रूप से उन्हें यह बताना है कि वे उन चीज़ों की ओर और अधिक ध्यान दें जिनसे हमारी बहुसंख्यक जनता की स्थिति बेहतर बन सके। यद्यपि मैं चाहती हूँ कि हमारे वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों में प्रमुखता से भाग लें या विदेशों में सुअवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन मैं देखती हूँ कि उनका आवश्यकता से ज़्यादा समय केवल इन्हीं प्रयासों में लग जाता है, जिससे उनके विद्यार्थी और कनिष्ठ लोग भी उनका अनुकरण करने की बात सोचते रहते हैं। इसी से विज्ञान और वैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ जाता है। हम नहीं चाहते कि हम हमेशा के लिए पिछड़े रहें। हम विज्ञान और अल्पज्ञात क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी आदि के बारे में अनुसंधान को महत्व देते हैं, लेकिन हमें उतनी ही दिलचस्पी सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाले विकास और अनुसंधान में भी दिखानी चाहिए। इस उद्देश्य से हमें ऐसी प्रक्रियाओं को विकसित करना होगा जो हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों।